वीडियो किसी एपिसोड का पार्ट नहीं है। ये वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि वो अपना एक्टिव डायरेक्टरी में कैसे कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो एक लैब बनाएँ। वो लैब गूगल पे भी हो सकती है। गूगल क्लाउड आपको 3 महीने के लिए फ्री क्लाउड सर्विसेज दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 1 महीने के लिए, या फिर उनके पास कोई डिवाइस हो जिस पे वो अपनी लैब बना सकते हैं। ठीक है? जैसे मैंने अपने वीडियोज़ आपको बताए हैं, एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 71 तक हो गए हैं। ठीक है? तो आप उन वीडियोस को देख के जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, आप सेम एक्टिविटी परफॉर्म करो और उसका लॉजिक समझो। ठीक है? मैं ये एक्टिविटी क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है? जिस दिन ये आप क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे ना, तो आपको आंसर भी मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको लॉजिक भी समझ में आने लगेगा। ठीक है? और आप डे टू डे एक्टिविटीज करो, प्रैक्टिस करो, और 6 महीने आप एडी को दो। ठीक है? इंटरव्यू के बारे में भूल जाओ। क्या इंटरव्यूअर पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा। ठीक है? सब कुछ भूल जाओ, इंटरव्यूअर क्या पूछता है। और आप देखना, 6 महीने के बाद आपके अंदर एक बहुत अच्छा नॉलेज, एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है? फिर उसके बाद आप इंटरव्यू देना शुरू करो। बट 6 महीने आप लग जाओ इस लैब में। ठीक है? लैब में दिन भर आपको सिर्फ लैब करनी है और पढ़ना है, और लैब करनी है। पढ़ना क्या है, आप मेरे वीडियो फॉलो कर सकते हो। ठीक है? जो मैं अपने वीडियोस में लैब में क्रिएट कर रहा हूँ, या यूजर बना रहा हूँ, या एफएसएमओ कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो आप फॉलो करो, वही आप करते रहो। ठीक है? 6 महीने बाद आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है? जैसे मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। ठीक है? उस टाइम पे मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी एडी की। किसी को भी नहीं होगी, सीधी सी बात है, कोई पेट से सीख के नहीं आता है। ठीक है? तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी एडी की। मैंने भी क्या किया, लैब बनाई। ठीक है? आप यकीन नहीं मानोगे, फर्स्ट टाइम जब मुझे लैब का सिनेरियो बिना मिला था, मैं उस रात को कम से कम 10 से 12 बार मुझे डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट किया था और डिमोट किया था। ठीक है? ताकि मैं डीसी प्रोमो के कंसेप्ट को समझ सकूं कि डीसी प्रोमो करता क्या है। मुझे लॉक्स ढूंढने थे उसके, कि हाँ, डीसी प्रोमो मैंने रन किया तो कौन कौन से लॉक्स बनते हैं। ठीक है? क्या क्या होता है। ठीक है? अगर आप ये ढूंढोगे ना, एक एक चीज करके, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। बट ये आप ट्राई करो कि आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें आप परफेक्ट हो जाओ। ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एफएसएमओ में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, एफएसएमओ में पता होना चाहिए, भले डोमेन कंट्रोलर में और कुछ ना पता होना चाहिए। मतलब अगर आप अपना 10 दिन खराब करते हो सिर्फ एफएसएमओ के क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने में, ठीक है, प्रैक्टिकली, तो आप एफएसएमओ में एक्सपर्ट हो गए। फिर दूसरा टॉपिक पकड़ो, ग्लोबल कैटलॉग। फिर तीसरा टॉपिक पकड़ो। ठीक है? ऐसे आप कर सकते हो। जैसे आप मेरे वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो, मैंने काफी कुछ बताया। क्योंकि जिस टाइम पे मैं स्टार्टिंग कर रहा था, उस टाइम पे यूट्यूब पे कुछ इतना अवेलेबल था नहीं कि हाँ, मैं कुछ सीख सकूं किसी दूसरे से। मैंने खुद से सीखी तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चल गई। मैंने बहुत सारे टेकनेट, उस टाइम पे टेकनेट, माइक्रोसॉफ्ट टेकनेट आता था, उसको पढ़ना बहुत ही टफ होता था। क्योंकि उस पे क्या होता था, अगर आप 2 लाइन पढ़ोगे, उसका तीसरी लाइन पे किसी दूसरे पेज का लिंक होगा। तो मैंने सारी चीजें समराइज करके पढ़ी। ठीक है? आप भी ऐसा कर सकते हो। और हमेशा, जैसे आपके ऑफिस में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी इन द सेंस क्या होता है, ठीक है, वो हमें बहुत जल्दी समझना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैं इससे पहले 4 5 साल पहले एक कंपनी में था। ठीक है? वहां पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हें बैकअप और स्टोरेज पे काम करना पड़ेगा। ठीक है? मुझे बैकअप एंड स्टोरेज कुछ भी नहीं आता था, बैकअप के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। बट हाँ, मेरी अंदर से इच्छा ये थी कि मैं सीखूं इसको, क्योंकि मेरा जो टारगेट था शुरुआत से, जब से मैं आईटी में आया हूँ, मुझे आर्किटेक्ट बनना था। आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको सारी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए थे। ये वर्ड मैंने किसी के मुंह से सुना था। ठीक है? वो आईटी में उस समय जॉब कर रहा था, अच्छी प्रोफाइल पे। तो अब वो वर्ड मेरे माइंड में हिट कर गया, मुझे सब कुछ आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना कैरियर किस फील्ड से स्टार्ट किया और कहाँ पे चला गया मुझे नहीं पता। मैंने सब कुछ सीखा। मुझे साइबर सिक्योरिटी भी सीखी, मैंने नेटवर्क भी सीखा। ठीक है? लिनक्स भी सीखा, मैंने सब सीखा। मुझे मुझे कुछ नहीं पता था। बट मुझे, मेरा टारगेट ही यही था कि मुझे सब सीखना है। ठीक है? तो वो मेरे लिए कभी प्लस भी रहा है, कभी माइनस भी रहा है। ठीक है? सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे वैसे ही रहा। बट
मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आ गया कि मैं किसी भी टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी सीख सकता हूँ, ठीक है? अगर आप एडी लैब करके, ठीक है? और प्रैक्टिकली अगर आप सीख लेते हो, तो आपके अंदर एक चीज़ ज़रूर आएगी, वो आएगी आपका कॉन्फिडेंस। आप दूसरी टेक्नोलॉजी बहुत ईज़िली समझ लोगे, बहुत ही ईज़िली समझ लोगे। आपको जो है ना ज़्यादा मेहनत करने की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांसेप्ट आपका माइंड ना उस लेवल पे पहुँच जाएगा, ठीक है? तो अपने माइंड को उस लेवल पे आपको पहुँचाना है सबसे पहले, कि आप टेक्नोलॉजी को आपका माइंड ग्रैब कर सके, टेक्नोलॉजी को समझ सके, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, ठीक है? लैब में जितनी प्रैक्टिस है, ठीक है? मैंने क्या बताया कि मैं क्या करता था, डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करता था और फिर डिमोट करता था, ठीक है? खुद ही डिमोट करता था, खुद से ही प्रॉब्लम क्रिएट करता था और उसको सॉल्व करता था। एक दिन में सॉल्व नहीं होगी, दूसरे दिन सॉल्व होगी, तीसरे दिन नहीं होगी, चौथे दिन होगी, 5 दिन में होगी, पर 5 दिन में मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली, ठीक है? हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है? मतलब इंटरनेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है, बट अगर आप सर्च नहीं करोगे, ठीक है? आपको इंटरनेट पे आप सोचोगे कि कोई आपको बता दे, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपको 71 वीडियोस तक बता दिए और कुछ वीडियोस उससे रिलेटेड भी बनाए हैं, ठीक है? बट आपको क्या पता चला? सिर्फ 71 वीडियोस के बारे में पता चला, ठीक है? हो सकता है कि नॉलेज उससे ज्यादा हो, ठीक है? नॉलेज उससे ज़्यादा हो, तो आपको क्या करना है, आपको खुद की नॉलेज भी बनानी है। आपको क्या करना है कि लैब करनी है और चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है, फिर चीज़ों को रिकवर करना है, ठीक है? ये जब आप करना सीख जाओगे ना, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत इम्प्रूव होगा। और दूसरी चीज़ यह याद रखना, कभी भी जो मैंने बताया, वो कांसेप्ट कभी भी डिस्ट्रॉय करने वाला कांसेप्ट प्रोडक्शन में नहीं करना है। मतलब कंपनी के बिजनेस में नहीं करना है, प्रोडक्शन में नहीं करना है, सिर्फ ये आपको लैब में करना है, ठीक है? तो आप, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप लैब में परफॉर्म करोगे, और प्रैक्टिस 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 जो आपको परफेक्ट बनाएगी, ठीक है? और उसके बाद आप इंटरव्यू दो, उसके बाद इंटरव्यू दो। मैंने इंटरव्यू पे बहुत सारे वीडियोस और भी बनाऊंगा, ठीक है? डे टू डे एक्टिविटीज बनाई बताई हैं, ठीक है? आप उस वीडियो के हिसाब से आप अपने, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप इंटरव्यू देते हो, ठीक है? तो उस समय आप अपने बारे में जो बताते हो कि हाँ, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और ये इंफ्रा मैनेज करता हूँ, या ये चीजें इन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो उस समय को आपको पूरा ध्यान देना है कि आप उस समय वो चीजें बताओ जिन पे आपकी एक्सपर्टीज हो, ठीक है? आप इंटरव्यूअर को मौका दो कि वो आपसे वो पूछे, ठीक है? जस्ट सपोज मैं इंटरव्यू कभी लेता हूँ, तो मेरे पास हाफ एन आवर है, ठीक है, एक बंदे को जज करने के लिए। आप ये आपके ऊपर है, आप उस समय अपने दिमाग से खेलो कि आपको आधे घंटे में जो आपको आता है, वही इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे। वो कैसे होगा? क्योंकि वो ऐसे होगा, जो आप शुरुआत का, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दोगे शुरुआत की, ठीक है? वो मान लेते हैं 3 से 4 मिनट की इंट्रोडक्शन होती है। 3 से 4 मिनट की जो इंट्रोडक्शन होती है आपके बारे में, वो जो ना, आप उसमें जो जो टॉपिक बताओगे, ठीक है, इंटरव्यूअर का माइंड में सीधे वही टॉपिक जाएंगे और वो उन्हीं से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा, ठीक है? तो आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए, जो आपको आता हो, आपकी पावर हो, ठीक है? और अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, जस्ट सपोज मान लीजिए आप, उसने कुछ भी क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है, आपको नहीं आता, तो आप उससे बोलो, सीधी सी बात है कि सर, अभी तक मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि मैं इस पे काम कर सकूं, ठीक है? थ्योरेटिकल आपने बता दिया, थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए, जस्ट लाइक ग्लोबल कैटलॉग के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको नहीं पता, तो आप बोलो उससे कि भैया, अभी तक मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हाँ, उसकी थ्योरी पता है कि मुझे तक अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि ये प्रैक्टिकल आंसर मैं दे सकूं, बट हाँ, अगर फ्यूचर में मुझे ऐसा कभी ऑप्शंस मिलता है, तो मैं रेडी हूँ उस चीज को करने के लिए, और मैं नॉलेज को गेन करना चाहता हूँ, ठीक है? मतलब आपका जो एटीट्यूड है, वो टूवर्ड्स नॉलेज को सीखने की तरफ होनी चाहिए, मतलब लर्निंग की तरफ होनी चाहिए। तो वो बहुत ही इम्पैक्ट डालता है। कोई भी इंटरव्यूअर जो है, वो बंदे को हायर करना चाहता है जो जो सीखना चाहता हो, ठीक है? उसको पता है यार, देखो, अगर मैं एक एक इंटरव्यूअर हूँ, मुझे हायर करना है, ठीक है? तो एक कंपनी का क्या सिनेरियो होता है, एक कंपनी को कम बजट में सबसे पहली प्रेफरेंस होती है उनका बजट, ठीक है? और कम बजट में एक अच्छा रिसोर्स मिल रहा हो, तो मैं ले लूंगा। अच्छा रिसोर्स यहाँ पर बात है, अच्छे रिसोर्स का मतलब ये नहीं कि उसको पूरा सब कुछ पता हो,
अगर उसको सब कुछ पता होगा तो महंगा हो जाएगा ना। तो मुझे कम बजट में एक अच्छा रिसोर्स चाहिए। अच्छा रिसोर्स का मतलब जिसका एटीट्यूड सीखने का भी होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है नॉलेज आपको ना हो, बट हाँ, अगर आपको सीखने की कैपेबिलिटी है, आप सीखना चाहते हो, तो वो आप सीख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक मैं फिर से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा 10:30 बजे से। तो आप लोग ज्वाइन करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।